गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, लेकिन अभी तो 11 बज चुके हैं। मतलब सुबह का टाइम ख़त्म होने वाला है, 12 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी लोगों का एक बार दोबारा से स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। कल हम लोग शादी में गए हुए थे, रात के वही 12 साढ़े 12 बजे के करीब आए थे। और मतलब शादी तो कहीं और थी, किसी और हमारे कोई रिलेटिव थे, उनके यहाँ पे थी। पर मेरे घर की हालत आप लोग देख सकते हो, मतलब कैसी हालत हो चुकी है मेरे घर की। ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे ही घर में शादी थी। और ये सारा कपड़े कुपड़े जो है ना, हम सब ने मिल के फैलाए हुए हैं। मतलब एक इंसान का इसमें हाथ नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा बलिदान है इसमें। और खूब कपड़े बिखरे हुए हैं। बच्चे अभी ट्यूशन चले गए हैं, सैटरडे है और डेट हो गई है आज जो है 8 नवंबर। तो इन कपड़ों को अब जो है समेटने की बारी आ गई है। इनको समेटते हैं, क्योंकि कल से ही पड़े हुए हैं, देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। और अगर नहीं समेटेंगे, बाई चांस कोई घर में आ गया ना, तो बहुत ही गंदा लगेगा, जिस तरह से घर की हालत हो रखी है। तो लग जाते हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बच्चे भी ट्यूशन। और फिलहाल अब मैं फ्री हूँ। बर्तन बाद में धुलूँगी, किचन की सफाई बाद में करेंगे। पहले घर की जो है थोड़ी सी हालत सही कर लेते हैं। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में, आप लोग कहीं जाइएगा ना। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैंने काम की शुरुआत कर दी है। कल से बहुत ज़्यादा मस्ती की, क्योंकि कल पूरा दिन निकल गया सिर्फ मौज मस्ती में। रात में भी काफ़ी लेट हो गए थे और कल कोई ख़ास काम मैंने करा भी नहीं था। तो आज ना ढेर सारे काम इकट्ठा भी हो गए करने के लिए। घर की हालत तो देख ही सकते हैं क्या है। और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारा घर ऐसे बिखरा हुआ होता है तो हमारे घर में अचानक कोई ना कोई आ ही जाता है। जब घर को साफ़ सुथरा रखो तो चाहे कोई पूछने भी ना आए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो जो है इसीलिए मैंने सारी चीज़ें समेटना शुरू कर दिए हैं। और पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सामान फैल गया कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि इतना सामान क्यों फैला हुआ है। मैं सोच ही रही थी मन मन ही मन कि जो है कोई हेल्प करने वाला आ जाता। तो दीदी यहाँ पे आ गए हैं। मैंने बोला दीदी आप आ गए हो ना, तो आप काम की शुरुआत कर देते हैं। और मेरी ननद ऐसी है ना दोस्तों, शायद आप यकीन नहीं करोगे, फिर भी मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो में बताती हूँ जब भी मेरी ननद का जिक्र होता है, कि ये ना इतना हम लोगों का हेल्प करती हैं, इतना काम करवाती हैं कि मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें दीदी का हाथ ना हो। और मेरे साथ भी मेरी हेल्प करवाती हैं, मम्मी के भी काम कर देते हैं, मेरी जेठानी का भी कर देते हैं। मतलब दीदी हर तरफ हर किसी का काम कर देते हैं। काम कर ही रहे थे तब तक सब्जी आ गया था सब्जी वाले भैया। तो मैंने सोचा हरी हरी ढेर सारी सब्जियां हैं, ले ही लेती हूँ। धनिया मूली गोभी ले लिए थे, बाकी आलू टमाटर प्याज ये सारा कुछ था। इनके पास सिर्फ हरी सब्जियां ही थी। तो हरी सब्जियों में मुझे जो कुछ भी लेना था मैंने ले लिए। और फिर जो है मतलब दीदी ने देखो कितना स्पीड मारा है काम करते। जब तक मैं सब्जी लेने गई थी ना, दीदी ने काफ़ी कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे। तो आज क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे है, तो मेरे बच्चे तो ट्यूशन चले गए हैं, पर जो है मेरी जेठानी के बच्चे और दीदी की लड़की है, तो सब खेल रहे थे, मौज मस्ती इधर उधर कर रहे। अभी अभी सब सो के उठे हैं। तो रात में सब यहीं पे सोए हुए थे, क्योंकि जो है हम सब तैयार होके गए थे और उस वाले घर में लॉक लगा के मेरे जेठानी चले गए थे। वही सबसे लास्ट में गए थे, हम लोग गाड़ी से गए थे, वो एक्टिवा से गए थे। तो उन्होंने लॉक लगाया ना, और गलती से चाबी देना भूल गए थे। तो चाबी हमारे पास थी नहीं, इसलिए जो जो लोग मतलब जेठ जेठानी को छोड़ के जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हुए थे सब यहीं पे मतलब सोए रात में। क्योंकि हमारे पास चाबी नहीं थी, और उन्होंने अपना फ़ोन भी दे दिया था, क्योंकि उनका फ़ोन ना बैटरी लो हो गई थी। तो फ़ोन भी दे दिया था कि घर पे आप चार्जिंग लगा लेना, पर चाबी ना देना ही भूल गए। तो इस कारण सबको यहीं पे सोना पड़ा। और मेरी मम्मी को तो नींद ही नहीं आती है। मतलब पहले थोड़ा बहुत सो भी लेते थे, 2:30-3 बजे रात में वो सोए हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा सोए हैं, और सुबह 5 बजे ही उठ के बैठ गए मम्मी। और साफ़ सफाई उन्होंने शुरू कर दी नीचे। मतलब वो उठते हैं तो अपना काम संभाल ही लेते हैं। मेरी सास ना अपना काम खुद ही कर लेती है, हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना वरना नहीं पड़ता, मतलब सारे कामों कर ही लेते हैं खुद ही। तो यहाँ पे मैंने उस साइड में भी कपड़े रखे हुए थे, और इस साइड में थोड़े बहुत जो मैंने गर्म कपड़े धुले ना बच्चों के, मैंने बेड में ही डाल दिए। और बेड से कपड़ा निकालना रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब ये इतना हैवी होता है
कि अकेले होता भी नहीं है, जब तक कोई साथ में ना हो ना, तो एक इंसान बेड पकड़ेगा या कपड़े रखेगा। तो मैं इनसे बोल भी रही थी कि आप ना कपड़े रखने के लिए कुछ जो है अरेंजमेंट करवा दीजिए, क्योंकि बड़ी वाली जो हमारी अलमारी है वो तो उस वाले घर में है, और छोटी अलमारी में बहुत सारे कपड़े आते नहीं हैं। एक एक जो कबर्ड है उसमें तो सिर्फ बच्चों के बुक्स और कॉपी होते हैं, और दो छोटे छोटे हैं तो वो तो ऐसे छोटे छोटे सामानों के लिए यूज़ हो जाते हैं। बाकी जो बड़े बड़े हैं वो भी इतने बड़े हैं नहीं कि उसमें सारे गर्म कपड़े आ जाएं। मतलब कुछ हल्के फुल्के कपड़े ही आ पाते हैं, गर्म कपड़े तो एक दो ही आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि उतनी स्पेस भी नहीं होती उसमें। तो देखते हैं कुछ अरेंजमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। कुछ दिनों से मतलब पैसों की इतनी तंगी है कि कोई काम अगर सोचते भी हैं ना, तब भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब सारे काम जो होते हैं ना वो पैसों से ही होते हैं। हाथ में पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर ले, हाथ में पैसा ना हो ना तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस सोच के ही रह जाते हैं। और हम मिडिल क्लास वाले लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं पर कर कुछ नहीं पाते हैं। मतलब सोच सोच के ही अपना जो है बस अपना ही देखना होता है हमें। तो खैर कोई बात नहीं, जब हर चीज़ का टाइम होता है, जब टाइम होता है तो फिर पैसे हों या ना हो, मतलब कहीं से कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाता है, फिर हो जाता है काम। लेकिन यही है कि अभी शायद भगवान भी नहीं चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो। फ़िलहाल जो है जितना भी है उसी में जो है गुजारा करना पड़ेगा। और यहाँ पे कल मतलब मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, वही नॉर्मल सा मेकअप जो मैं घर में करती हूँ वही करके गए थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मेकअप का कोई सामान है ही नहीं। देख सकते हो आप, ऐसे ही टूटा फूटा जो सामान पड़ा हुआ है, इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ। बस साल में एक बार ही मैं सामान खरीदती हूँ करवा चौथ पे मेकअप का। बाकी बस बिंदी वगैरह ख़रीदना होता तो ख़रीद लेती हूँ। और मेरी नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सिंदूर, जितने भी क्रीम वगैरह हैं, सब जो है मेरे ऐसे चलते रहते हैं, मुझे दोबारा से लेना ही नहीं पड़ता है। तो बस जो है कोई कोई क्रीम है, जो फाउंडेशन वगैरह मैंने ले रखी थी वो ना ऐसे रखे रखे एक्सपायर हो जाता है। 3-3 साल की भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे घर पे यूज़ नहीं करती हूँ और कहीं इतना मेरा जाना आना भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बस मतलब वेस्ट ही होती हैं, इसलिए मैं मेकअप के सामानों में कम ही पैसे खर्चती हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं वेस्ट करती हूँ, बस वही सामान लेती हूँ जो ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल जो है थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैंने करी और सभी चीज़ों को रखा वखा। उसके बाद देख सकते हो कितना सारा कूड़ा कचरा निकला, और ये सारा ना बच्चों के पेंसिल और उनके मतलब जो पेंसिल ख़राब हो गए हैं, रेज़र ख़राब हो गए हैं, वही सारी चीज़ें हैं। आजकल बच्चों के स्कूल में लेड पेंसिल चल रही है, और लेड पेंसिल से मतलब इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि बच्चों को लेड पेंसिल चलाना नहीं आता। पर स्कूल वालों ने ना अपनी तरफ से एक नया स्कीम बनाया हुआ है कि लेड पेंसिल से ही बच्चे होमवर्क करेंगे, घर का वर्क करेंगे, स्कूल का वर्क करेंगे। तो वो ना पेंसिल आए दिन ख़राब हो जाती है, बच्चों को चलाना आता नहीं। बच्चों की बात छोड़ो, मुझे खुद चलाना नहीं आता, क्योंकि मैंने भी कभी भी लेड पेंसिल का यूज़ करा ही नहीं है। बस मैंने जब से अपने बच्चों को स्कूल में डाला ना, तब से मुझे भी पता चला कि कोई लेड वाली पेंसिल भी होती है। नहीं तो हमारे टाइम पे वही नटराज की पेंसिल होती थी, जिससे हमारा सारा काम हो जाता था। और वही जो है 4 या 5 क्लास में जब हम पहुंचते थे तो हम पेन पेन का यूज़ करने लगते थे। तो अभी ना मुझे रोज़ बच्चों के लिए पेंसिल ख़रीदना पड़ता है। अगर मैं सोचूं कि इकट्ठा ख़रीद लाऊं, तो मेरे बच्चे देख के उसको और तोड़ तोड़ के रख देते हैं। मतलब उनको पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करना होता है लेड पेंसिल के साथ। कुछ तो उनसे ऐसे टूट जाती है, और कुछ वो जो है उसको पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, जिस कारण टूट जाते हैं। और यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई का काम भी हो चुका है। और आज मैंने बातों ही बातों में आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरा सुबह वही 10 साढ़े 10 बजे से लेके और ये जो है शाम को 6 बजे तक का रूटीन ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। घर साफ़ सुथरा हो गया तो अच्छा लगने लगा। घर भले ही छोटा है, पर अगर हम उसको मेंटेन रखें, अरेंज करके रखें, सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रखें ना, तो घर किसी का जो है ख़राब नहीं लगता है। बस ये होता है कि हम औरतों में वो हुनर होना चाहिए कि हमें अपने घर को कैसे रखना है। फ़िलहाल जब सब चीज़ें जो है अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं ना, तो अच्छा लगने लगता है। पर जिन घर में बच्चे होते हैं ना, उन घर में साफ़ सफाई ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। तो क्या हो जाता है तुम्हें? हम्म? अगर मम्मा के पास पैसे ना हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये पैसे लेने का नया नाटक शुरू हो जाता तुम्हारा? हाँ, मम्मा कमाती है? कमाती है मम्मा? तो फिर मम्मा से पैसे क्यों मांगते हो? हाँ, पापा से क्यों नहीं? पापा पिट्टी पिट्टी तो पिट्टी पिट्टी तो मम्मा भी पिट्टी पिट्टी करेगी फिर। हाँ, लड्डू
क्या दादू? दादू फिर दादू से मांगेगा। चलो ठीक है, अब मैं आपको पिट्टी पिट्टी करूँगी, फिर आप दादू से मांगना। ओके। मुगली मुगली देख, मिर्ची वाली चिप्स लेके आया। अभी मैं सब्जी में मिर्ची डाल दूँ तो आप बिल्कुल भी नहीं खाते हो, और अब नहीं मिर्ची लग रही है। तो यहाँ पे हम माँ बेटे की थोड़ी सी गपशप हुई और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने आज बनाया है आलू बड़ी की सब्ज़ी है, साथ में रोटी है, चावल है। और मुझे आलू बड़ी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनके स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, तो इनको पता नहीं कौन सी बतख चाल चलनी, डक चाल। तो देखिए वो उसी का प्रैक्टिस कर रहा है, उससे बेचारे से चला भी नहीं जा रहा। कहता मम्मा मैं ना रेस में सबसे पीछे रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा स्लो चलोगे तो आप ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे, अगर भागना स्टार्ट करोगे तो आपसे ना 2 कदम भी नहीं चला जाएगा। तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है और उसको करते करते ना चोट भी लग गई। यहाँ पे देखिए इनका मतलब अलग ही गेम स्टार्ट है। और समृति भी कम नहीं है, बच्चों के साथ जब मिलती है ना तो ये भी खेलने लग जाती है, क्योंकि अब अकेले किसके साथ खेले, तो बच्चे रहते हैं तो उनके साथ खेलना कूदना हो जाता है इसका भी। उसके बाद मैं ना ढेर सारा काम करके थक गई थी, तो मैंने ना थोड़ी सी रेस्ट ली। 1.5 घंटे में सोती रही, माँ बेटे दोनों सो गए थे। और उसके बाद जब हम उठे ना तो दोबारा से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा जो कल के कपड़े रखे हुए हैं, जो हम जो है शादी में गए थे पहन के, और वैसे भी 2-4 कपड़े जो पड़े हैं ना उनको धुल लेती हूँ। तो और जो सुबह पहले मैंने कपड़े धुल लिए थे वो ना सूख गए थे, तो उनको जो है अंदर समेट के रख दूँगी और बाकी कपड़ों को धुल लूँगी। और अब ना सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है। जितनी देर धूप में बैठो ना उतनी देर तो नहीं ठंड महसूस होती है, पर जैसे छाँव में जाओ तो ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने सोचा कपड़े इस टाइम पे धुल लेते हैं, क्योंकि मेरे छत पे ना इस टाइम पे बहुत ही कम धूप आती है, तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसी टाइम धुल लूँगी। और सुबह जो है जब सो के उठूँगी ना तो उसी टाइम पे मैं कपड़े डाल दूँगी, तो सारे कपड़े ना अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि इनके पानी भी अच्छे से निकले होंगे। यहाँ पे देखा तो ये जो बर्तन रखा हुआ था चिड़ियों के लिए पानी, ये भी जो है खाली हो चुका था, तो मैंने इसको भर के दोबारा से साफ़ करके रख दिया। साथ में चाय भी बनाने लगी थी कि जो है जैसे काम ख़त्म करके और फिर जो है चाय पी लेती हूँ। जब तक कपड़े निकाल ही रही थी मेरी चाय भी वहाँ पे पक रही थी, क्योंकि जो है शाम का टाइम है, एक तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी है, तो कपड़े धोने के बाद ना हल्की सी ठंड लगने लगी थी, तो मैंने सोचा पहले ही चाय वाय रख देते हैं, इंतज़ाम कर देते हैं, नहीं तो ना मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर मैं थोड़ी सी पे जो है लापरवाही कर दूँ तो मुझे ना ज़ुकाम हो जाएगा, और ज़ुकाम मेरे होगा तो बच्चों को भी हो जाएगा, क्योंकि जो है माँ को अगर कुछ भी हो तो बच्चों को हो जाता है, बच्चों को कुछ हो तो माँ को हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन बना ही रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जो है वॉशिंग मशीन के प्लग निकाल दिए हैं, क्योंकि ये जो स्विच इसमें लगी हुई है ना ये ना डायरेक्ट ही है, तो अलग से निकालना पड़ता है। तब तक देखा कि चाय भी उबाले मार रही थी, मतलब बुला रही थी कि जल्दी से आ जाओ, मेरा भी टाइम हो चुका है। और फिर जो है सब लोग चाय पीते हैं। यहाँ पे दीदी भी बैठे हुए थे। दीदी को आज नींद आ रही है, क्योंकि कल रात में सब लोग जागे थे, काफ़ी लेट तक सोए भी थे, तो दीदी को भी आज आलस लग रहा था। दीदी ना बार बार सो रहे थे, बार बार उठ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे ना 3 कप ही चाय बनाए थे, एक तो डैडी को दे दिए और 2 कप मैं यहाँ पे लेके आई थी अपने लिए और दीदी के लिए, लेकिन लोग बढ़ गए। उधर से समृति बोल रही है कि पापा भी चाय मांग रहे हैं, यानी कि इसके दादू चाय मांग रहे हैं। तो मैंने 1 कप उठा के दे दिया कि आप जाओ दादू को दे दो, और 1 कप जो है उसमें मैं दीदी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। उसके बाद जो है दोबारा से चाय बनेगी तो हम लोग दोबारा से पी लेंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।